दोस्तों, इस वक्त मैं खड़ा हूं पुराना विधानसभा में और पीछे देख सकते हैं टाइगर जयराम महतो निर्जला उपवास पर हैं। दरअसल जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में जो स्टूडेंट है जेपीएससी जेएससीसी के खिलाफ जो प्रतिरोध चल रहा है, जो संघर्ष चल रहा है, उसी मुद्दे पर देवेंद्र नाथ महतो और दूसरे जो छात्र संगठन है 15-16 दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं और देवेंद्र नाथ महतो करीबन 6 से 7 दिनों से आमरण अनशन पर हैं। उनके साथ ही कई उनके सहकर्मी हैं, कई दूसरे विद्यार्थी हैं जो जिनकी स्थिति भी बिगड़ रही है और उन्हें कहीं ना कहीं आईसीयू में भर्ती किया गया है। उनके फिजिकल कंडीशन को देखा जा रहा है। तो उस हालत में सवाल खड़ा होना लाजमी है कि आखिर जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में जब छात्र खड़े हैं तो आखिर कौन सी ऐसी परिस्थिति है कि जयराम महतो ने पुराना विधानसभा को चुना। क्या जयपाल सिंह मुंडा के स्टेडियम के अंदर छात्रों के बीच जिस तरीके से नेतृत्व को लेकर टस्सल होती नजर आई, क्या उसके कारण भी जयराम महतो ने इस पुराना विधानसभा को चुना या उसके कुछ कारण थे। और आखिरकार सरकार जो छात्रों को बुला रही एक एक कर, कभी वो एक छात्र संगठन को बुलाती है, कभी दूसरे छात्र संगठन को बुलाती है, तीसरे छात्र संगठन को बुलाती है, तो क्या वाकई सरकार इस मामले का समाधान करती है या इसे लॉन्गर कर रही है। तो इन्हीं सवालों के साथ देखिए जयराम महतो जी की स्थिति भी थोड़ी ठीक नहीं है। काफ़ी विधानसभा का सत्र चल रहा था, उसका तनाव या आगे का तनाव, और सुबह से लोग इनसे बाइट ले रहे हैं तो उसके कारण भी एक थकान तो उत्पन्न होती है। खैर, जयराम जी महतो से ही जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उन्होंने जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम के बजाय इस पुराना विधानसभा परिसर को क्यों चुना। जयराम जी, जब स्टूडेंट जो है जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में है, आपके साथ ही देवेंद्र नाथ महतो हैं, तो आपने इस पुराना विधानसभा परिसर को क्यों चुना। देखिए, अभी विधानसभा का सेशन चल रहा है और हम एक विधायक हैं और एक विधायक के कस्टोडियन विधानसभा के अध्यक्ष होते हैं, तो हमें अनुमति लेनी पड़ती है। चूँकि सेशन चल रहा है, सेशन नहीं चलता तो फिर हमारी मर्जी। सेशन चल रहा है, जो प्रोटोकॉल है उसका तो अनुपालन करना होगा। तो मैंने उनको ज्ञापन सौंपा। मैंने तो उनको ये कहा कि जो विधानसभा हमारा नया बना है वहाँ हम धरना देंगे। तो फिर उन्होंने कहा कि ऐसी परंपरा और परिपाटी नहीं शुरू हुई है इस विधानसभा में, अतः आपको पुराना विधानसभा परिसर करना, माने उस परिसर में अनशन करने की अनुमति दी जाती है। तो ये हाँ, जब विधानसभा का सत्र नहीं चलेगा तो नो डाउट हम भी उसी मैदान में करेंगे और छात्र चाहेंगे कि उस मैदान पर करें। चूँकि देखिए, छात्रों की बार बार मांग यही होती है कि जो राजनीतिक दल के विधायक सांसद हैं वो हमारे मंच पर आएं, हमारा हौसला बढ़ाएं, संबोधन भी करें, हमें समर्थन दें और वापस चले जाएं। अगर वहाँ उनको लगे कि मेरी तो इच्छा है, तो उन्होंने अगर स्वागत किया मेरी उस इच्छा का कि मैं भी उनके लिए भूख हड़ताल वहीं पे करूं, तो बिल्कुल सेशन समाप्त होने के बाद अगर कार्रवाई नहीं होती है तो फिर हम वहां कार्यक्रम करेंगे। पर जंतर मंतर की बात करें, जंतर मंतर पर तमाम छात्र संगठन पहुंच रहे थे, अलग अलग बैनर था, अलग अलग सबका स्टेज था, बावजूद इसके छात्रों में एकजुटता दिखी। जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में दिखते हैं कहीं ना कहीं नेतृत्व की लड़ाई चल रही है। जिस तरीके से देवेंद्र नाथ महतो को मंच पर चढ़ने नहीं दिया गया, उस वक्त भी आपने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की थी। खेल शुरू हुआ, आखिर देवेंद्र महतो को क्या कसूर था। आदमी अपना जिंदगी त्याग करने के लिए बैठा है, आप उसको अगर संदेह करिएगा, जिस आदमी का फेफड़ा डैमेज हो गया है, आंदोलन सफल होने के बाद भी, देवेंद्र को माला पहनाने के बाद भी आप पाएंगे कि उसका ऑर्गन डैमेज हो गया है, उस आदमी को मन से उतार दिए। तो मैंने तो कहा कि वहीं भ्रम की स्थिति उत्पन्न कराई गई थी। देवेंद्र जी वही आदमी हैं, चाहे हमारे संगठन कोई रहे। 2 बार हम डिटेन किए गए, 2 बार देवेंद्र जी के साथ लाठीचार्ज हुआ, उदय मेहता हो, महेंद्र जी हो, तमाम साथी, कोई है ऐसा जिसके साथ मारपीट पुलिसिया दमन नहीं हुआ हो। तो जब वो उस पहले से एक्टिविटी में हैं, उस समय फिर आप साथ हैं, तो आज अचानक, और वो भी 25 तारीख को क्यों नहीं, जब शुरू हुआ उसी समय बातचीत होती कि भाई आप लोग नैतिक समर्थन करिए, अगवाई तो हम ही लोग करेंगे। जब 27 तारीख को उदय मेहता जो अभी जेल में बंद हो गए, अरेस्टिंग दे दिए, वो गए, लोगों को संबोधन किए, भारी संख्या में भीड़ जब 29 तारीख को आ गई, उसके बाद दुविधा क्यों।
अगर शुरू से ही होती ऐसी असमंजस की स्थिति तो निसंदेह हम लोग बोलते हैं आप आगे रहें, पीछे ही हम लोग रहेंगे। और देवेंद्र जी तो रहते थे। नहीं, देवेंद्र नाथ महतो किसी परिचय के मोहताज नहीं। मैं उस बात का गवाह हूँ, जेसी आंदोलन के दरमियान जब उस गेट पर मार पड़ी थी, मेरे आंखों के सामने करीबन 100 लाठियां बरसाई गई थी। देवेंद्र नाथ महतो का कोई ऐसा अंग नहीं था जहां लाठियां नहीं बरसी थी। और देवेंद्र नाथ महतो सिर्फ छात्र नेता नहीं है, झारखंड में जल जंगल जमीन की लड़ाई हो, आदिवासी मुद्दे की लड़ाई हो, तमाम लड़ाइयों में अग्रणी रहते हैं। तो क्या नहीं लगता कि देवेंद्र नाथ महतो को टारगेट करके ये पूरे मूवमेंट का नेतृत्व जो है झारखंडी हाथों से लेने की साजिश रची जा रही थी? देखिए, वो तो हम पुख्ता प्रमाण के साथ नहीं कहेंगे, लेकिन कुछ तो हो सकता। आखिर क्यों हुआ? 29 तारीख के बाद ही क्यों? उससे पहले ही आते हैं और छात्रों का एक समूह ही आता। आखिर देवेंद्र तो उनके अपने ही थे। बोलते देवेंद्र भैया, आपका पहचान अब आज के समय में एक पॉलिटिकल पार्टी से भी रिलेटेड है, तो आपसे निवेदन है बड़ा कि आप हमारे बड़े भाई हैं, आप मार्गदर्शन करिए, आप रणनीति बनाकर दीजिए, अगुवाई हम लोग ही करेंगे। तो अगर ये भी बातचीत होती तो ये नौबत नहीं आती। लेकिन जो घटनाक्रम हुआ उसके बाद भी हमें कोई आपत्ति नहीं। आपने एक टिप्पणी की थी कि ये कोचिंग माफियाओं का हाथ हो सकता है। नहीं, मैंने ये कहा था कि कुछ जो बच्चे हैं जिनको वो पढ़ाते हैं वे उनको भ्रमित कर रहे हैं देवेंद्र जी को लेकर, जो कि नहीं करना चाहिए। देवेंद्र जी एक निष्कपट व्यक्ति हैं, कोई कपट नहीं उनके अंदर। तो ऐसे, और उसके बाद अगर वो धरना देते, भूख हड़ताल पे थे, तो आप ही के लिए न थे, वहीं कार्यक्रम होता। आखिर सोनम जी तो अभ्यर्थी नहीं थे, भूख हड़ताल को स्वीकारा कि नहीं स्वीकारा। उसके बाद हाँ, अगर आपको लगता है, आप वो भी बोलते कि भाई आप पॉलिटिकल पार्टी के पदाधिकारी हैं तो इस्तीफा दे दीजिए, और हम सहर्ष उन सबों को कहते हैं कि आप इस्तीफा दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। पार्टी आज है, पता नहीं कल होगी कि नहीं होगी, लेकिन झारखंड की आवाम, झारखंड के लोग ये तो कल भी होंगे, हम उनके लिए लड़ेंगे। हम खुद उनसे कहते हैं। और हमने ही कहा था बाकायदा देवेंद्र जी को, उदय मेहता को, महेंद्र को, पूजा को, इन 4-5 लोगों को मैंने कहा कि अगर ज़रूरत पड़े आप लोगों से, अगर उनकी आपत्ति हो रही है और माने अनकम्फर्ट हो रहे हैं आपसे, तो आप लोग इस्तीफा दे दीजिए, कोई बात नहीं। एक दूसरा सवाल रहेगा जयराम जी, सरकार जिस तरीके से छात्रों को बोला, आज एक छात्र ऑर्गेनाइजेशन, कल दूसरा छात्र ऑर्गेनाइजेशन, तीसरा छात्र ऑर्गेनाइजेशन, क्या नहीं लगता कि मेरा कहना है तीसरा चौथा छात्र ऑर्गेनाइजेशन क्यों? जो धरने पर बैठे हैं, जो भूख हड़ताल कर रहे हैं, बात उनसे होनी चाहिए। जेसीएम से क्यों? एनएसयूआई से क्यों? आदिवासी छात्रावास संगठन के छात्रों से क्यों? जो धरने पर हैं, जो भूख हड़ताल पर हैं, जो दर्द झेल रहे हैं, जो परेशानी झेल रहे हैं, बात उनसे होनी चाहिए। पहली प्रायोरिटी तो अनशन समाप्त करने की होनी चाहिए थी। अनशन समाप्त कैसे? ये पहली होनी चाहिए, इसलिए उनको स्वयं वहीं जाना चाहिए था। बोलते जो आइए आप लोग, जितने भी छात्र इस ग्राउंड में हैं, आप लोग अपने प्रतिनिधिमंडल को भेजिए, हम लोग आ गए हैं ग्राउंड पे ही, वहीं एक घेरा बना लेते हैं, वहीं बात करते हैं। कल आपने स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी और वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर से मुलाकात की थी और गुजारिश की थी कि वहां पहुंचे। आज तक वे किन्हीं कोई पहुंचे नहीं वहां। हेमंत दादा का आदेश नहीं मिला तो कहाँ से जाएंगे? बार बार वही कह रहे थे कैमरा ऑफ होने के बाद कि आदेश नहीं है, अब आदेश का इंतज़ार करेंगे। अरे हम बोले उसमें आदेश की क्या ज़रूरत है? आप मेडिकल डिपार्टमेंट के मिनिस्टर हैं, मेडिकल की ज़रूरत है वहाँ। भूख हड़ताल का संबंध मेडिकल से है, तो जाइए और उनको चेक करिए, जांचिए कि उनकी कोई ऑर्गन डैमेज तो नहीं हो रही तो आप स्वयं आग्रह करिए मुख्यमंत्री से कि अनशन को तुड़वाया जाए। आगे की रणनीति आपका क्या रहेगा जिस तरह से आंदोलन लगातार चल रहा है? देखिए, पहले तो कल मार्च का कॉल है और हम सभी उस कॉल का, आह्वान का पुरजोर तरीके से समर्थन करते हैं। बाकायदा हमारे बहुत सारे साथी आप देख रहे हैं राजधानी पहुंच चुके हैं, कल वो मार्च में शामिल रहेंगे और मैं भी शामिल होने का प्रयास करूंगा। अगर 10-11 बजे से पहले सेशन स्टार्ट होने से पहले मार्च स्टार्ट हुआ तो उसके बाद हम लोग अगली रणनीति तैयार करेंगे। भूख हड़ताल को हम लोग समाप्त तो नहीं करेंगे, लेकिन तरीके को बदलेंगे। हम लोग क्रमिक भूख हड़ताल करेंगे 7 दिन, 10 नाम होंगे जो 7 दिन तक जाएंगे, फिर 7 दिन के बाद ये वापस हो जाएंगे, 10 नए रिप्लेस करेंगे, फिर 7 दिन के बाद 10 नए, 7-7 दिन करके। इस क्रम में आप भी बैठेंगे? इस क्रम में हम भी बैठेंगे, इसी क्रम में ही करना होगा, क्योंकि निर्लज सत्ता है, इनको आप मर भी जाएंगे तो फ़र्क नहीं पड़ेगा। 21 बच्चे मर गए ना दिल्ली में, केंद्र सरकार को फ़र्क पड़ा?
जब माहौल ख़राब हुआ, भीड़ हुआ, तब उन्होंने इस्तीफ़ा लिया। उसके बाद कार्रवाई की बात कही, उसी समय कर देते हैं, उसी समय माफ़ी मांग लेते हैं देश से, तो ये नहीं होता और उतने बच्चे सुसाइड भी नहीं करते। तो इनको मौत का कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। जिनके पास सत्ता है उनको फ़र्क ये पड़ रहा है कि समीकरण पे आँच ना आए। समीकरण पे जिस दिन आँच आएगी उनको फ़र्क पड़ेगा, समीकरण पे आँच नहीं आ रहा है। छात्रों दादा, को एक चीज बोलना था। बांटने का आरोप लग रहा है। नहीं, छात्र कोई नहीं बटे, वो मंत्री लोग बांट रहे हैं। अब बताइए, झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है और झारखंड मुक्ति मोर्चा की छात्र इकाई को वार्ता के लिए बुलाएगा तो बांट कौन रहा है? देखिए, हमें किसी भी छात्र संगठन से कोई शिकवा नहीं है, लेकिन सिंपल सा है, अरे धरने पर कोई और बैठा है, चोट किसी और को लगा है और पट्टी किसी और को लगाई जाएगी, कौन सा न्याय है? इस मुद्दा को लेकर कल विधानसभा में उठाइएगा दादा कि कल का विधानसभा जो बहस होगा वो झारखंड नहीं पूरा हिंदुस्तान देखेगा। विधानसभा का एक एक ईंट, एक एक दरवाजे और खिड़कियां कल उस आवाज़ को महसूस करेंगे, उस ताप को। तो ये थे हमारे साथ जयराम महतो, जिन्होंने साफ कर दिया कि अब आंदोलन की रणनीति में बदलाव आ सकता है। जिस तरीके से सरकार छात्रों को बांट रही है और अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन को सामने लाते हुए इस वार्ता को लंबा खींच रही है, तो निश्चित रूप से सरकार नहीं चाहती है कि छात्रों का अनशन टूटे। इसे छात्रों की ज़िंदगी बचाने के लिए अनशन तो चालू रहेगा, लेकिन क्रमिक रूप से कई चेहरे आएंगे, जो कोई 10 दिन करेंगे, कोई 12 दिन अनशन करेंगे। आने कहीं ना कहीं जयराम महतो ने साफ कर दिया कि यह जेपीएससी जेएससीसी का जो लड़ाई है एक लंबी लड़ाई में बदलने वाली है। हालांकि कुछ उसी छात्र ऑर्गेनाइजेशन से या छात्र संगठन से कुछ चेहरे ऐसे आ रहे हैं जो नेतृत्व की संकट पैदा कर रहे हैं, छात्रों को बांट रहे हैं, और कुछ यही कोशिश सत्ता के द्वारा भी, सरकार के द्वारा भी की जा रही है, छात्रों को बांटने की जा रही है। लेकिन छात्र नहीं बैठेंगे, वे किसी भी पार्टी से हो, किसी भी संगठन से हो, किसी भी बैनर तले हो, छात्रों की लड़ाई, छात्रों की आवाज़ मुखर रहेगी और छात्र एकजुट होकर इस लड़ाई को लड़ते रहेंगे। शुक्रिया। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।